अय्यूब लॉन खंडी रोड पे एक यूनिक वेडिंग हॉल जो कि 500 से लेकर 5000 की कैपेसिटी रखता है, वो भी 2 एकड़ पार्किंग के साथ। हर तरह के फंक्शंस के लिए हॉल अवेलेबल है, जैसे हकीका, बर्थडे पार्टी और वेडिंग, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। अर्जेंट बुकिंग मई, जून और सभी सीजन की डेट्स अवेलेबल है, तो आज ही कॉल करें बुकिंग के लिए। देखिए क्या कहना चाह रहे ठाणे लोकसभा चुनाव को लेकर। दो शिवसेना है, दो शिवसेना के दो उम्मीदवार है। इन दोनों उम्मीदवारों की पसंद नापसंद को लेकर हजूरी के मुसलमानों की ये राय। मेरे सवाल थे लोकसभा चुनाव। बोलिए, अरे बोलिए क्या है उसमें। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? कि मुझे ना उद्धव से ये है ना एकनाथ शिंदे से। करने से होएगा क्या? पानी में अगर तुम लाठी मारोगे पानी अलग होएगा। तो हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहते हैं इनमें भाईचारा कायम है। और मोदी का बाप भी आके हिंदू मुस्लिम की अखंडता, एकता जो हमारे अंबेडकर जी ने कानून बनाया उसको तोड़ नहीं सकता, हिंदू मुस्लिम को अलग कर नहीं सकता। अपना बिंदास दो, उसको अपने आप खुद हो। आप तो यहाँ के मतलब आज़ाद देश हो तुम्हारा, ये तो अभी भी गुलामी कर रहे हो। बिंदास उड़ दो, क्या डरना उसमें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई को वोटिंग होगी और इसी वोटिंग प्रोसेस में महाराष्ट्र की ठाणे लोकसभा सीट जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ कहलाता है, उस ठाणे की यह सीट शिवसेना के दो गुटों में यह लड़ाई, एक इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी और एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी, इन दोनों के बीच की यह लड़ाई जो है, यहाँ पर किस तरह से ठाणे में हमने आज आकर के हजूरी इलाके में, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ पर लोगों की क्या राय है, किस तरह का माहौल है, किसे लोग जो है पसंद कर रहे हैं। देश के मौजूदा माहौल को लेकर के, देश में जिस तरीके से संविधान बदलने की बातें हो रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है भ्रष्टाचार सामने आया है, बेरोजगारी, महंगाई की बातें हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर किस तरह की सोच है और एक डर का माहौल जो इस देश में बनाया गया है, उसको लेकर के ठाणे के हजूरी का ये मुस्लिम समाज क्या सोचता है, उनकी पसंद क्या है। कईयों ने खुलकर बोला है, कईयों ने जो है दब करके कुछ और बोला है। देखिए क्या कहना चाह रहे ठाणे लोकसभा चुनाव को लेकर। दो शिवसेना है, दो शिवसेना के दो उम्मीदवार है। इन दोनों उम्मीदवारों की पसंद नापसंद को लेकर हजूरी के मुसलमानों की ये राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहादत। सादत भाई, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। हाँ। ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के आप मतदाता हैं, ठाणे हजूरी इलाके के। हाँ। तो क्या सोच है इस बार इलेक्शन में? इस बार तो हमारी सोच ये है कि हम चाहते हैं कि नरेश मस्के साहब बहुत ही बहुमत वोटों से जीत कर आए, और हम चाहते हैं कि सारे लोग उनको घर घर से निकल के वोटिंग के दिन 20 तारीख को वोटिंग है ना, 20 तारीख को जाके अपने अपने घर से सब निकल के एकदम बहुमत से उनको जिताए। और हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग हैं हजूरी में कि हमको उनसे जुड़ने नहीं दे रहे, हमारे को उनके नज़दीक नहीं जाने दे रहे। हमने 5 साल पहले मैंने मेरे घर के पास नरेश मस्के साहब की मीटिंग बिठाया था, जिसमें मीनल संख्या मैडम, नरेश मस्के, दीपक वेदकर, नम्रता फाटक मैडम और राजू सत्यम 23 सैलून के ओनर, वो सब भी थे यहाँ पे। राजू फाटक, मैंने यहाँ मीटिंग बिठाया था। कम से कम 500 लोगों की मीटिंग मैंने 15 मिनट में अरेंज करके बिठाया था। इस बात का गवाह अगर आपको चाहते हो तो आप राजू सत्यम भाई से पूछ ले कि मैंने कितने आवर में वो मीटिंग मैंने फिक्स किया था। नहीं तो आज हमको आप जो है कह रहे कि नरेश मस्के को आप लोग जो है वोट देना चाहते हो, तो क्या वजह है उसकी, क्यों नरेश मस्के को वोट देना चाहते हो? नरेश मस्के साहब को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे वार्ड में भी काम किए और आनंद नगर में भी काम किए। और ऐसा कुछ भी अड़चन वाला काम आता है, अगर हम उनके पास जाते तो उस काम को वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके देते हैं हमको। और ऐसा कोई ऐसा बहाना नहीं है, कुछ नहीं है आ जाओ कल आओ परसों, ऐसा कुछ नहीं, तत्काल में हमारा काम को हमारे जवाब देते हो। ऐसा है सादत भाई। हाँ। कुछ ही दिन पहले तीसरा जब फेज इलेक्शन का ख़त्म होने पर था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने राजस्थान की एक सभा में ये कहा कि कांग्रेस जो है सब कुछ लूट लेगी और मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी। और आप जिस उम्मीदवार और जिस पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी है, तो आपको घुसपैठिया कहने वाली पार्टी के साथ वाली पार्टी को आप वोट देना चाहोगे क्या?
हमारे इधर तो ऐसे कुछ बातें हुई नहीं है। और आपके इधर नहीं हुई है, देश के प्रधानमंत्री ने भरे स्टेज से पूरे देश के मुसलमानों को बोला। अभी किसी को भी आगे बढ़ना है, अगर नहीं है ना, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगर मुझको, अगर शाहरुख भाई अगर कोई बिल्डिंग बना रहे तो अगर मुझको भी बिल्डिंग बनाना है तो मैं शाहरुख भाई की बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो नुक्स निकालूंगा ही, और फिर मैं अपना टावर खड़ा कर दूंगा। मेरा मकसद है मेरा टावर कैसे भी करके खड़े हो जाए। अब उनका भी कुछ मकसद होगा, अब उनके दिल में है ऐसा कि हम ऐसा बोल के और जीत जाएंगे या कुछ हो जाएगा। अब वो अपने अपने नसीब की बात है, तकदीर की बात है। आप लोग उनके मन में रहेगा कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे को अदर वोट मिल जाएंगे। अच्छा, पिछले 2 टर्म से यहाँ पर राजन विचारे चुन कर आ रहे हैं ठाणे से, है ना, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है क्या? उनके बारे में अपना इतना वो नहीं है मुझको। अच्छा, बाकी यहाँ तक के सवाल है कि हजूरी में हमारे वार्ड में नरेश मस्के साहब ने बहुत काम ठीक किए। है, ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? शमशाद खान। खान साहब, क्या इरादा है? लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 20 तारीख को वोटिंग है ठाणे लोकसभा में। आप यहाँ वागले स्टेट के एक वोटर हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप? अब ये सोच रहे हम लोग मक्सद साहब यहाँ पे बहुत काम करते हैं और हर काम में खड़े रहते हैं, अच्छा, तो उनको वोट देने के लिए हम लोग कर रहे आप हैं। लोगों ने सोचा है। और मस्के साहब जिस पार्टी से हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी के साथ है। मुस्लिम विरोधी नीतियां है, सब खुलकर मुसलमानों को संसद से लेकर सड़क तक का गलियाने का काम वो पार्टी करती है और तमाम ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को इकट्ठा करती है। तो उसके बावजूद ये चॉइस क्यों? चॉइस इसलिए है कि देखिए वो पार्टी जो यहाँ की नहीं है, बीजेपी। अपने एरिया में सिर्फ अपने काम करने वाले मस्के साहब हैं। हम लोग मस्के साहब को जानते हैं, बीजेपी को नहीं जानते हैं। संसद में क्या होता है पता है आपको? वो संसद में जो भी होता है, हम अपने एरिया नहीं, संसद में क्या होता है, संसद में एक एमपी चुनकर जाता है, तो उस एमपी का जब संसद में कोई वोट होता है तो किस काम के लिए होता है पता है आपको? वो काम के लिए होता है। नहीं, जैसे सीए का आंदोलन चला, ठीक है, सीए कानून बना ना, तो अब वक्फ बोर्ड एक्ट खत्म करने की बात की जा रही है। जिस दरगाह के पास आप बैठे हैं उन तमाम ऐसी दरगाहों की, तमाम ऐसी मसाजिदों की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो खत्म करने की भी बात की जा रही है। और इसीलिए एनडीए, महायुति, बीजेपी या शिंदे शिवसेना जो भी है, ये पूरा गठबंधन है, उसके लिए वोट करो, ऐसी भी अपीलें की जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि वहाँ का हिसाब अलग है। नहीं हम बोलते नहीं हाँ, उसको तो वहाँ के हिसाब अलग है। मैं सिर्फ एरिया का हिसाब से जानता हूँ, एरिया में जो काम करने वाले हैं मैं उनको पकड़ सकता हूँ। मैं वहाँ जाके तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस हम लोग इसलिए उनको वो कर रहा हूँ मैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ मैं कि हमारे ठाणा में, हमारे बॉम्बे में, मीरा रोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ नहीं, क्या कुछ लोग हैं उनके वजह से ऐसा बाचाबाची हो जाती है। कौन लोग है जो भी है जो भी, आप भी समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ जाओ। मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ ना। अब जो कुछ लोग हैं, अभी जैसा सिंधे साहब को जाके कुछ उन लोग कान में बोल देंगे या कुछ ऐसा पर्सनल मीटिंग लेके 10-11 जन जाके बोल देंगे, लेकिन सिंधे साहब हमारे यहाँ के बहुत अच्छे सीएम है और बहुत समझदार। मुझे तो आप लोगों की बातों से नहीं, सिंधे साहब यहाँ के बहुत समझदार सीएम है। वो एक जन की नहीं सुनेंगे। वो अगर रफीक भाई के बारे में अगर सिर्फ सिंधे साहब को बोले तो वो हमारे को भी बुलाएंगे, रफीक भाई को भी बुलाएंगे। शिंदे साहब ने तो 2 महीना पहले ही, इलेक्शन के 2 महीना पहले ही हाजी मलंग दरगाह को मलंगड़ के नाम पे मुक्त करने का भी ऐलान किया है। अब उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, इतना नॉलेज नहीं है। नहीं, मैं अभी आपसे, आपके मुंह से मैं अभी सुन रहा हूँ, इतना नॉलेज नहीं, इतना नॉलेज नहीं। मेजर सारे चैनलों पे, सारे अखबारों में। अब वो अल्लाह खैर करे, उनको दिमागी अच्छा हो कि तौफीक दे कि सिंधे साहब खुद अपने हाथ से वो जाके हाजी अली दरगाह को चादर चढ़ाए और अच्छे एक दो हजरत हाजी मलंग बाबा को चादर चढ़ाए और उनके सदके जुफल में वो और सीएम आगे भी बने। हम यही चाहते हैं। और हमारे ठाणे में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में सीएम साहब का ऐसा सीएम हमने आज तक कभी देखा नहीं है और ना हमको कभी मिलने वाला है सिंधे साहब के ऐसा सीएम। हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा के लिए सीएम साहब परमानेंट के लिए महाराष्ट्र का सीएम हो जाए, कोई मगजमारी नहीं चाहिए हमको। ऐसा है हमारे सीएम साहब के बारे में हमारे लिए ये लाई है, ऐसा है। जावेद भाई, हाँ बोलो, क्या कहना चाहेंगे? बोलो, अरे कुछ थोड़ा बोलना। कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चाचा क्या बोलेंगे आप? बोलो चाचा, नहीं कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आप लोगों की बातों से भी, माहौल से भी, कि एक डर सा है, बोलने में हिचकिचाहट है, जो बात बोलनी है वो बोलना भी नहीं है। और नहीं, लेकिन फिर
फिर भी जो है आपने बातों को जो है अब जैसे हम शिंदे साहब से बात करेंगे, मिलेंगे, नहीं बातें करेंगे, नहीं मेरे सवाल थे लोकसभा चुनावों को लेकर के। आपने जवाब दिया कारपोरेशन चुनावों का। हाँ, क्या माहौल है? एकदम बिंदास खुल के बोलो। इंदिरा नगर का माहौल तो मस्के साहब की तरफ वन साइड चल रहा है। अच्छा, और मैं शिवसैनिक हूँ, दिगे साहब जब से थे, मेरे बाप दादा सब दिगे साहब से जुड़े हुए थे। अच्छा, और हम लोग कट्टर शिवसैनिक भी है। अच्छा। और बचपन से मैं देखता आया हूँ दिगे साहब के साथ में। नहीं उन पर तो शिवसेना चुराने का, सब कुछ करने का, बाप चुराने का ऐसे तक आरोप लगे हैं। और ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, इनकी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। अभी ओरिजिनल ठाकरे की सरकार है क्या शिंदे की सरकार, तो अल्लाह जानता है बेहतर है, और उनको मालूम है। पार्टी की बात हो रही, सरकार में नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ओरिजिनल कौन है, नकली कौन है, अभी तो उनको ही मालूम है। अच्छा, अभी ओरिजिनल सरकार तो अभी अब शिंदे साहब की सरकार है। अच्छा। जो असली वारिसदार तो शिंदे साहब ही है। अच्छा। क्योंकि शिंदे साहब जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हम लोग कहीं भी गाड़ी रोकेंगे तो वो गाड़ी रोका के बात करते हैं। कुछ भी काम रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो कभी हम लोग को मना नहीं किए कोई चीज़ के लिए। हम लोग इंदिरा नगर में, हनुमान नगर में कब्रिस्तान के लिए भी जगह दिए। एकनाथ शिंदे साहब की वजह से यहाँ पर आप लोगों ने उनकी पार्टी को तय किया है ना? क्या नाम है आप? नसीम अख्तर नाम है। वोट करते हैं आप? हाँ, आया है, पुलिस अब की बार आया है। आया है ना? तो लोकसभा का इलेक्शन है जी, ठाणे इंशाल्लाह। में, यहाँ पर जो है जी, जी, महाविकास आघाड़ी और महायुति जी। ऐसी फाइट चल रही है। तो क्या सोच है आपकी? अच्छी सोच रखते हैं, मतलब इंशाल्लाह दिया जाए वोट अच्छा अपना भाई। अच्छा, जहाँ माकूल, जहाँ मतलब अच्छा हो, जो काम करने वाला उसको दिया जाए। अच्छा। हाँ, तो किसका काम अब तक आपको अच्छा लग रहा है? जैसे एनडीए है, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए बना हुआ है, कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया अलायंस बना हुआ है। दोनों में से काम के मुकाबले में किसको तरजीह देते, किसको आप जो है प्रोमिनेंस देते, किसको चुनेंगे? अब की बात पहले अपना वोट पहली बार हाँ आया है। जी जी, हाँ, अभी ठीक पहली है, बार कोई दिक्कत आया है। हाँ। लेकिन अभी है टाइम, सोच लेंगे इंशाल्लाह जो मुनासिब अच्छा, रहेगा। अभी तय नहीं किया, हाँ। तय नहीं किया, और किए भी है तो बताना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक। चाचा क्या नाम है आपका? मानुल्ला। चाचा वोट देते हैं आप? हाँ, कभी कभी देते हैं। कभी कभी देते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग होने जानी है, ठाणे का एमपी चुना जाएगा। क्या सोचा है आपने? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा, अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? कैफ जी। फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अभी पहली बार वोट देने जी। वाले हो, तो क्या अभी ठाणे में क्या माहौल लग रहा है, या तुम्हारे वागले स्टेट हजूरी में क्या माहौल लग रहा है? वागले स्टेट यहाँ पर ऐसे देखा है तो एकदम नॉर्मली माहौल है, कोई ऐसा है नहीं। लेकिन हम लोग जिसको हम हर बार वोट देते हैं उसी को देंगे। इस साल भी शिवसेना को ही देने वाले हैं। अच्छा, तो दो शिवसेना है ना यहाँ पर? शिंदे जो है, उनकी जो शिवसेना बनी उनकी है, नहीं देने, और उद्धव ठाकरे की भी उद्धव ठाकरे शिवसेना, वाली शिवसेना को उद्धव देंगे। ठाकरे यानी मशाल। जी तो फर्स्ट टाइम वोटर हो और मशाल को वोट देने जी वाले। जी जी, बिल्कुल। तो क्या सोच रहे हैं आप? अब वो तो टाइम आएगा तब देखा जाएगा, वो उसमें क्या बोला जाए अभी पहले से कुछ ओपन करके मतलब नहीं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मौजूदा देश का जो माहौल है जी, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। मौजूदा देश का माहौल तो बहुत खराब है जी। हाँ, बिल्कुल खराब है। तो आपको पसंद क्या है? इंडिया अलायंस पसंद है या मोदी जी का एनडीए पसंद है? इंडिया अलायंस पसंद है। इंडिया अलायंस बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के अब कामकाज चल रहे हैं, जिस तरीके की विचारधारा चल रही है, तो उसको देखते हुए क्या इरादा है? उसके लिए तो इंडियन इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस। क्या नाम है आपका? एजाज शेख। एजाज भाई, वोट डालते हैं आप? हाँ, यहीं के रहवासी है, हजूरी के, वागले स्टेट के। तो क्या सोच बनाई है, क्या इरादा किया है? नरेश मस्के। किसको वोट दें? मस्के। नरेश मस्के। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ खान। जी, शरीफ खान। शरीफ भाई, 20 तारीख को एमपी इलेक्शन की वोटिंग होने जा रही है, तो क्या इरादा है, किसको चुनना चाहेंगे? जो अच्छा काम करने वाला है उसको चुनेंगे। अपने इंडिया का इतना इंडिया अलायंस। इंडिया। क्या नाम है आपका? सरताज शेख। आप वोट करती हैं आप? हाँ, किसको आप चुनना चाहेंगे? जो सही है उनको चुनना चाहते हैं हम, कि सबको सपोर्ट रहे, सबको सही हो, सबको सही हो, हाँ। सबको एक जैसा लेकर एक चले, जैसे लेके चले, सबके साथ हो, जब सबका सुने। सबका सुने। हाँ। मेरा नाम नसरुद्दीन पटेल। नसरुद्दीन भाई, हाँ 20 तारीख को आपको ठाणे का एमपी चुनना है। हाँ। क्या इरादा है, किसको चुनना है? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ आपको। मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे ये सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मुझे ना उद्धव से ये है ना एकनाथ शिंदे से। अपना एरिया का जो डेवलप होएगा, मुझे मेरा एरिया का कैंडिडेट अच्छा चाहिए।
नहीं तो ये सिर्फ आपके एरिया की बात नहीं ना, ठाणे लोकसभा मीरा भाईंदर से लेकर नवी मुंबई तक इतना बड़ा ये चुनाव क्षेत्र है। उसके लिए एक एमपी चुना जाना है जो यहाँ से दिल्ली जाएगा, संसद में बैठ के नए नए कानून बनेंगे। मेरा जो बड़ा उम्मीदवार बैठेगा वो तो बहुत बड़ा वहाँ पे मेरा फाइट करेगा ना, मेरा झोपड़पट्टी के लिए। तो उसके लिए क्या इरादा है? मेरा इरादा है, मेरे को बीजेपी को करना है। बीजेपी को करना है। ठीक है जमाल भाई, हाँ। 20 को इलेक्शन है, जी जी, क्या इरादा है? मेरा बदलाव होना जरूरी है, इंडिया अलायंस को वोट देंगे। इंडिया जी जी जी, यानी राजन बिचारे को वोट हाँ देंगे जी जी, अभी देश में भी बदलाव होना जरूरी है, किसी भी पार्टी को 10 साल बहुत है, अभी बदलाव होना चाहिए देश में। बदलाव होना जी जी जी, आप। वोट देते हैं आप? हाँ देते ना। हाँ। क्या नाम है आपका? सरातुलबी ताजमुल शाह जिलानी बाड़ी के। जिलानी वाड़ी के। जिलानी बाड़ी तो जिलानी वाड़ी में तो काफी तोड़फोड़ भी हुई थी। हो गई, घर द्वार टूट गया। देखो अभी तक पुनर्वसन भी नहीं हुआ, कुछ है ना? नहीं। तो अभी 20 तारीख को वोट करना है आपको, किसको देंगे वोट? सुख सेना। कौन सी शिवसेना? 2 शिवसेना है, क्या मालूम, वो तो नहीं एक मालूम। एकनाथ शिंदे शिवसेना है, हाँ, एक उद्धव ठाकरे शिवसेना है। दोनों के 2 उम्मीदवार है, एक एकनाथ शिंदे शिवसेना के नरेश मस्के है और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो है राजन विचारे हैं। किसको वोट देंगे आप? यही अपना एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे। क्या नाम है आपका? बाळा माडगुळकर। बाळा माडगुळकर। हाँ। तो आप मराठी हैं? हाँ मराठी है। ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र का अब इलेक्शन होने जा रहा है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। तो आप ठाणे वागले स्टेट में रहते हैं। हाँ। 2 उम्मीदवार है, 2 शिवसेना के, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के। बरोबर है। तो क्या सोच है आपकी? मेरी सोच तो पहले इंडिया आघाड़ी से है। अच्छा। क्योंकि अभी देश का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि लोगों में द्वेष आ रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम, इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं, बीजेपी के पास कौन सा भी मुद्दा नहीं है। अभी आप सोचो ना कि एक 1400 का सिलेंडर 1200 रुपये की है, ये कौन से अच्छे दिन है? 400 रुपये का सिलेंडर। हाँ, 400 का सिलेंडर 1200 रुपये की है, ये कौन से अच्छे दिन? हम लोग ने देखा है ना, मैं 65 का पेट्रोल अभी 106 रुपये में बेच रहा है, ये कौन सा है? पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, तो बाकी का हम ये भी बढ़ते हैं ना, बाकी का यानी तुम्हारा बटाटा बढ़ा, भाजीपाला बढ़ा, यानी खाने पीने का सामान भी उसका ये बढ़ते जाता है ना। अच्छा। तो इसके लिए ये मोदी को इधर से हटाना है और इंडिया अलायंस अपने को लाना है। फिरोज भाई, राष्ट्रवादी से जुड़े हुए हो आप, काफ़ी कुछ झेला है इस हजूरी में, आपने बहुत कुछ गंवाया है, तो क्या चल रहा है यहाँ? इलेक्शन का माहौल क्या है आपके हिसाब से? माहौल तो ऐसा है कि यहाँ पे एक पहले तो दहशत का माहौल है। अच्छा। यहाँ पे कोई भी मीडिया आए ना, तो जो हमारे मतलब जो असली जो लड़ाई के लिए वोट देना चाहते हैं वो कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे हादसे हो गए, लोगों का घर से लेके दुकानें तक के तोड़े गए। अच्छा। बात अगर यहाँ के मीडिया से आप पूछोगे कि देश के मुद्दे पे, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो यही के नगर सेवक थे, यहाँ से महापौर बने हैं। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, तो ये इसमें 25 लाख लोगों का शायद वोटर लोग हैं, उनका विकास। लेकिन यहाँ की जो बात अगर किया जाए तो यहाँ के जो कॉरपोरेशन से महापौर बनते हैं, यहाँ के ही लोगों के लिए समाज मंदिर, एक सभी समाज के लोगों के लिए समाज मंदिर के लिए जो जगह उपलब्ध हुई थी वो दूसरों को दिया गया था, अलग चीज़ के लिए दिया था, ताकि उनके कार्यकर्ता लोग को फ़ायदा हो, लोगों का उसमें समाज के लिए कुछ उसमें नहीं होना था। हमने कम्युनिटी हॉल वो पूरा थाना जानता है, लोगों उसके लिए रास्ते पे उतरे, आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी वो कम्युनिटी हॉल नहीं दिया गया। लोगों को, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं आज जो कैमरा में बोलने के लिए डर रहे, वो लोगों को पहली बार बुलाया गया था कि तुम आप हमारे साथ में खड़े रहो, हम तुमको इससे बड़ी जगह देते। ना जगह वो मिली, ना जगह ये मिली। तो ये यहाँ के लोग हैं जिन्होंने उनको ऑलरेडी पहले वोट दे के जिता चुके हैं। तो ये पहले विकास अपने क्षेत्र का देखा जाता है, फिर उसके बाद में 25 लाख लोगों का नेतृत्व। आपका कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है? यहाँ पे लोगों के घर में जो पानी भरते थे, आज हम खड़े हजूरी चौक पे, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाला नाला बना है जी। इतने सालों से मांगनी थी। हाँ, इस पे इतने सालों से मांगनी थी, हमने रास्ते पे उतरे तब जाके वो काम हुआ। यहाँ पे सबसे पहली बात जो शिक्षा को लेके बात होती है, तो यहाँ पे एक स्कूल, सिर्फ उर्दू स्कूल नहीं है, मराठी स्कूल भी है, उसके लिए भी हमने फॉलो किया कि इसको बनाओ। इसका ये जो गिरने की तादाद पे आ गए, धोखादायक हो गए, तो उसको लिए हमने निधि ये सब के लिए भी मांगनी की है। और जो उर्दू स्कूल है वहाँ पे बच्चों लोग का जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस एक मनाने का, और एक जो शुरुआत होती है
राष्ट्रीय गीत से वो मनाने का अधिकार छीना जा रहा था। हमने उसके लिए उपोषण 4 दिन तक के महानगर पालिका के सामने बैठे, मुख्यालय के सामने 4 दिन दिन रात वहाँ पे सोए कि हमको बच्चों का मैदान दो। वो आज काम रुका हुआ है। कुछ यहाँ पे अभी ऐसा हो जा रहा है कि जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग, जब इतिहास देखा जाएगा हजूरी का ना, तो हम लोग में से लड़ने वाले लोग को चुना जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आंदोलन में उतरे, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है ना यहाँ पे, रफीक चाचू मीडिया में आने के लिए बोल रहे, लेकिन बच्चों लोग ने हजूरी के लोगों का आँख खोला है कि तुम देखो हम कभी वोट नहीं डाले, लेकिन हमने अपना मैदान चुन के लिया। कम्युनिटी हॉल के लिए क्या हुआ कि इधर 2 साल से ये हजूरी नाके पे इतनी बड़ी सभा हुई थी कि अब लगा कि मिल गया। हमने खुश हो गए कि चलो मिल तो गया, लेकिन वो जगह ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा निकल गया, उनका काम निकल गया। अब जगह ना वो मिली ना ये मिली। अच्छा, ये अभी इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, इंडिया अलायंस है और एनडीए है, बीजेपी लीड वाली, ठीक है, और उसी में एक ही पार्टी की 2 पार्टियां हुई हैं, उनके 2 उम्मीदवार हैं। तो क्या माहौल लग रहा है आपको आपके पूरे इलाके का कि लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? लोगों के जहन में एक ही चीज़ चल रहा है कि इस बार संविधान बचाना है, देश बचाना है, और हजूरी का इतिहास ऐसा रहेगा कि ये बताया जाएगा कि ये यादी ऐसी है, यहाँ की यादी जहाँ पे यहाँ का गढ़ माना जाता है, वहीं से वोट नहीं मिलेगा। हजूरी में कुल कितनी वोटरों की तादाद? वोटर यहाँ पे है 18 यादी है। हजूरी गांव को मिला के होता है, यानी लगभग हाँ 18-20 हज़ार पकड़ लो। 18-20 हज़ार। तो इसमें मुस्लिम वोटर कितने हैं, नॉन हिंदू? 15 हज़ार वोटर है यहाँ पे। हमारी लोगों का यही है कि कितना भी लोगों को रास्ते में सिंबल दिखाया जाएगा, हर चीज़ दिखाया जाएगा, हर जगह का बहकाया जाएगा, लेकिन लोग घर से निकलेंगे, मसाल का बटन दबाएंगे। इतना जहन में लोगों के है, क्योंकि उन्होंने देखे है ना कि यहाँ पे लोगों ने कम्युनिटी हॉल के लिए, बच्चों के लिए रोड यहाँ पे 4-4 साल से पड़ा था, एक दिन में चालू किए। एक इनका कॉर्पोरेटर आके बोल दे कि हाँ ये रोड हमने चालू कर। यानी कि जैसे बाड़ा ने कहा बदलाव लाना है, बदलाव चाहिए, तो वो सोच चल रही है। सोच वही है लोगों की कि बदलाव लाना है, और राजन विचारों साइड की हजूरी से 1 साइड और गिरेगी। अरुण भाई, वोटिंग है 20 तारीख को, एमपी चुनना है, संसद में कानून बनते हैं, बहुत कुछ बनाया जाता है, बहुत कुछ बिगाड़ा भी जाता है वहाँ पर, है ना? तो क्या इरादा है? आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, राजन विचारे और नरेश मस्के। क्या इरादा है? देखो, हम जब सबके साथ में रहेंगे, हम उनके पीछे रहेंगे यार। अच्छा, जो हमारे पब्लिक, जो नेता लोग हैं, हाँ, उनके साथ में रहेंगे। तो जो माहौल है देश का, जो माहौल है, हाँ, पिछले कुछ अरसे से माहौल बना दिया गया है, और अभी तो पीएम मोदी ने भी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल दिया है ना? मैं जान दो आप। भाई क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू बंसोड़े। पप्पू भाई, 20 तारीख को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, 2 उम्मीदवार है आपके सामने, है ना? तो क्या तय किया है? मेरा तो मुमरा का वोटिंग है भाई, थाना में नहीं है। अच्छा, मुमरा में वोटिंग करते हैं आप? तो चलिए बता दीजिए, मुमरा के लिए आपने क्या तय किया? मुमरा के लिए देखेंगे सर अभी। अच्छा, इंडिया अलायंस या महायुति? देखेंगे, महायुति को वोटिंग करेंगे। अच्छा, महायुति को करेंगे, ठीक। बोलिए, अरे बोलिए, क्या है उसमें? क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। कलाम भाई, 20 तारीख को वोटिंग है, एमपी चुनना है आपको, जी छाने के लिए। जी। और एक इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है, एक महायुति का उम्मीदवार है। किस मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे आप, जिस भी उम्मीदवार को देंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत से है, मगर जो जहाँ पब्लिक अपने एरिया में जहाँ जाएंगे, आपको समझ के वहीं जाना पड़ेगा, कि एरिया का पर डिपेंड है। जैसा तो क्या है आपके एरिया का क्या माहौल है? मेरे एरिया का तो माहौल फिलहाल तो मस्के साहब का चल रहा है, यहाँ पे शिवसेना। अच्छा, तो जाहिर से उधर ही जाएंगे। दूसरी भी तो शिवसेना है तो मगर कैसा है, यहाँ उनका चल रहा है, मस्के साहब का ही जलवा तो। अच्छा कलाम भाई, एक बात बताइए मुझे, मैं काफ़ी देरी से बात कर रहा हूँ लोगों से, लेकिन लोग हिचकिचा रहे बात करने में, पता नहीं क्यों। यानी कि एक डर सा भी लग रहा है, कि हिचकिचाहट भी लग रही है लोगों के बीच में, लोग खुल करके बात नहीं करना चाह रहे। क्यों ऐसा माहौल है आपके हजूरी में? नहीं, ये तो गलत फहमी है लोग की, जो बोलना खुल के बोलना है। आ रहा वोटिंग तो खुद आप डालोगे अपने मन से, आपका अधिकार है, आपकी चॉइस है, जिसको भी देना है। अब बहुत से लोग बोलते कुछ और करते भी कुछ, आपको ही मालूम है। मगर जाहिर सी बात है, जो सपोर्ट करो दिल से करो, डरना किस बात का यार, कोई मारेगा थोड़ी ना। हाँ, और कोई पैसा लेके थोड़ा वोट दिया जा रहा है, अपना बिंदास दो, उसको अपने आप खुद हो। आप यहाँ के मतलब आज़ाद देश हो तुम्हारा, ये तो अभी भी गुलामी कर रहे हो, बिंदास वोट दो, क्या डरना उसमें। और डर रहे तो चूतियाबंदी, मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बना है। और जिसको देना अपना जो दिल बोले उस पर दो, जो आपको अच्छा लगे।
शरफुद्दीन भाई, क्या इरादा है? देंगे जो काम करता है अच्छा और जात पात का फर्क नहीं माने, जो अच्छा सबको लेके चले। लेके चले। हाँ, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए जितने बात कि मैं भाई हिंदू को सपोर्ट करूंगा या मुस्लिम को सपोर्ट करूंगा, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि हाल ही में चुनाव के दरमियान में ही पीएम मोदी ने कहीं एक सभा में भाषण किया और मुसलमानों को घुसपैठिया बोला और साफ तौर पर पूरे देश से मुसलमानों को अलग थलग करने की बात की। ये कोई खाने का काम है क्या? बात तो की ना, वो करने से होएगा क्या? पानी में अगर तुम लाठी मारोगे पानी अलग होएगा। पानी अलग नहीं हो। तो हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहते हैं इनमें भाईचारा कायम है। और मोदी का बाप भी आके हिंदू मुस्लिम की अखंडता एकता जो हमारे अंबेडकर जी ने कानून बनाया उसको तोड़ नहीं सकता, हिंदू मुस्लिम को अलग कर नहीं सकता। क्या आपको लग रहा है कि 20 मई को आप वोट करेंगे तो आपके इलाके के लोग जो आपकी सोच है क्या उसी सोच के तहत वैसी ही सोच रख करके वोट करेंगे? इंडिया गठबंधन डेफिनेटली आने वाला है। इंडिया गठबंधन, हाँ। यानी आप इंडिया अलायंस को वोट करेंगे? हाँ दूंगा, मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैं उनको ही वोट दूंगा। इंडिया अलायंस के राजन विचारे हैं। हाँ उनको ही वोट दूंगा मैं। उनको ही वोट। मुझे कैंडिडेट तो दोनों पसंद नहीं है, अच्छा, ना राजन विचार है। लेकिन बात विचारधारा की। हाँ लेकिन कैसा है, जो ऊपर इनके बैठे हैं हाँ, इनके अन्नदाता, उनका चेहरा देख के, राहुल जी हो गए, उद्धव जी हो गए, अच्छा। उनको देख के मैं राजन विचारे को वोट दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा शेख है। बाबा भाई, 20 तारीख को वोटिंग है छाने लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए जो है एमपी चुना जाएगा और यहाँ पर इंडिया अलायंस के शिवसेना उद्धव ठाकरे का एक उम्मीदवार है और एनडीए की महायुति अलायंस का एक उम्मीदवार है। क्या चॉइस है आपकी? अभी मेरी चॉइस तो ऐसे जिस तरह से देश के अंदर माहौल बना हुआ है, धर्म को लेके, जाति को लेके, जिस तरह से हर एक पार्टी अपने अपने प्रोपोगंडे के तहत लोगों के अंदर काम कर रही है, जाति व्यवस्था को बांट के जो रखी हुई है उसको लोगों ने नाकार दिया है। अभी अच्छा, नाकारने के बाद लोगों ने ऐसा डिसीजन किया है कि देश के अंदर जो शांति, अमन, चैन का जो माहौल बना रहेगा, हर एक जाति व्यवस्था जब साथ में रहे, जिस तरह से लोग माहौल पैदा करके रखा हुआ, उससे लोगों के अंदर घबराहट सी पैदा हो गई है। आज लोग कहीं आने जाने से, कारोबार के अंदर जाने जाने से हर एक चीज़ उनको अनकम्फर्ट लग रहा है। तो इस चीज़ के अंदर लोगों ने एक चेंजेस लाने के लिए अपना मूड बना के रखा हुआ है, जिसका परिणाम 20 तारीख को, आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, 20 को वोटिंग होगी और उसका नतीजा 4 को पता चल जाएगा कि लोग क्या बदलाव चाहते हैं। यस, 100%।